हेलो एवरीवन, मैं हूं कम्युनिकेशन एम्पैथी कोच सपन और आप सबका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस चैनल में। और जैसा कि आप जानते हैं हम बात कर रहे हैं सक्सेस थ्रू ईक्यू यानी इमोशनल इंटेलिजेंस और इमोशनल कोशेंट। इस सीरीज़ के पहले भाग में हमने बात करी थी कि ईक्यू है क्या, उसकी इम्पोर्टेंस क्या है, उसमें क्या क्या चीज़ें शामिल हैं, उसके एस्पेक्ट्स के बारे में हमने बात करी थी। और मैंने वीडियो के अंत में कहा था कि इस अगले वीडियो में मैं कोई ना कोई ऐसी टेक्निक्स बताऊंगा जिसके ज़रिए आप अपने ईक्यू के लेवल को इम्प्रूव कर सकते हैं, यानी जो भावनात्मक बुद्धिमत्ता है उसमें कुछ चेंज ला सकते हैं, पॉजिटिव चेंज ऑब्वियसली। तो चलिए इस वीडियो में हम बात करेंगे एक टेक्निक के बारे में। वैसे तो बहुत सारी टेक्निक्स हैं और मैं कोशिश करूंगा कि हर वीडियो में कोई एक टेक्निक आपको साथ शेयर करूं और आप उसका लाभ उठा सकें। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करके वीडियो को बेल आइकन ज़रूर दबा दें। और अगर आपने मेरा पिछला वीडियो नहीं देखा है तो उसको ज़रूर देखें, तभी आप इस वीडियो का पूरा लाभ उठा पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, देर किस बात की, शुरू करते हैं। इमोशनल इंटेलिजेंस के ज़रिए सक्सेस कैसे पा सकते हैं। तो उसकी जो पहली टेक्निक है जो आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ, द वेरी फर्स्ट टेक्निक इज़ रिएक्ट वर्सेस रिस्पॉन्ड। यानी जब हम अब किसी के साथ बातचीत में होते हैं, हम किसी को सुन रहे होते हैं, हम किसी के साथ डिस्कशन में होते हैं, तो हम उसकी बातों को सुन के या तो हम रिएक्ट करते हैं या रिस्पॉन्ड करते हैं। और दोनों ही तरीक़ों से हम अपनी जो हमारा इमोशनल इंटेलिजेंस का लेवल है वो उसके बारे में ज़ाहिर करते हैं कि हम किस लेवल पे हैं। तो एक साधारण सा उदाहरण ले लेते हैं कि आप अपने घर में हैं और मान लीजिए किसी बच्चे ने या आपके ही किसी बेटे बेटी ने उस खाना खा रहे हैं और आप या नाश्ता कर रहे हैं और वो दौड़ता हुआ आया उत्सुकतावश कुछ बताने के लिए, और उसका हाथ चाय के कप पे या गिलास पे लगा पानी के और वो वहीं के वहीं गिर गया। और आप वैसे भी लेट हो रहे थे मान लीजिए ऑफिस जाने के लिए, तो उस समय आप रिएक्ट करेंगे या रिस्पॉन्ड करेंगे। और दोनों ही चीज़ें ईक्यू से जुड़ी हुई है। वेदर यू रिएक्ट और रिस्पॉन्ड, इट्स अप टू यू, बट इन बोथ सिचुएशंस द रिजल्ट्स विल बी डिफरेंट, यानी परिणाम अलग अलग होंगे। तो पहले हम बात करते हैं रिएक्शन। तो 90% केसेस में और मोर देन 90% केसेस में वी यूजुअली रिएक्ट। हम किसी भी सिचुएशन किसी भी उसमें रिएक्ट करते हैं। तो अगर पानी गिरा, अगर चाय का कप गिर गया है किसी बच्चे से, तो हम रिएक्ट करते हैं। रिएक्शन में हम उसके ऊपर चिल्लाते हैं, उसकी गलती उसे बताते हैं, उसको डांटते हैं और वहाँ से उठ के चले जाते हैं या उसको वहाँ से हटा देते हैं। ये होता है रिएक्शन। रिएक्शन मीन्स आप अपने इमोशंस पे जब कंट्रोल नहीं रख पाते हैं तो वो आपका जो प्रतिक्रिया है वो इसी तरीके से आती है, बहुत ही डिस्टर्ब तरीके से, और उसका इम्पैक्ट पॉजिटिव नहीं होता है, नेगेटिव होता है। तो वहाँ जितने भी लोग हैं या उस कमरे में या जो बच्चा है या जो लोग भी आपको देख रहे हैं वो एक नेगेटिव इम्पैक्ट लेंगे क्योंकि आपने रिएक्ट करा है। अब अगर रिएक्ट नहीं करेंगे तो रिस्पॉन्ड कैसे कर सकते हैं। तो इन द सेम सिचुएशन अगर ऐसी कोई घटना घटी ऑफिस में या घर पे, तो टेक अ डीप ब्रेथ, काउंट टिल 5 और 10, और फिर आप देखिए कि उस स्थिति में अगर आप होते, अगर आपसे वो गलती हुई होती तो आप क्या करते, आप दूसरे से क्या एक्सपेक्ट करते। तो जैसे ही आप ये सोचेंगे और आप थोड़ा सा समय लेंगे, ये तब आपको समझ में आएगा कि ये गलती किसी से भी हो सकती है। ये जो गलती है ये क्या जानबूझ के करी गई है? नहीं, ये किसी से भी हो सकती है। तो उसमें फिर हम रिस्पॉन्ड क्या करें। तो उस केस में जैसे किसी बच्चे से हुआ है तो हम उस बच्चे को समझाएंगे, बेटा देखो तुम्हें देख के आना चाहिए था, चाय गर्म थी, तुम जल सकते थे, पानी का गिलास कांच का था, नीचे गिर के टूट सकता था, तुम्हें लग सकता था। तो उसको इस तरह से बताना कि वो अगली बार के लिए सचेत हो जाए। और दूसरी चीज़, आपने वहाँ पे उसको मैसेज दिया कि चिल्ला के चीज़ों का सल्यूशन नहीं मिलता है, और आपने उसको ये भी कहा कि जाओ बेटा तुम किचन में जाओ और एक कपड़ा लेके आओ, डस्ट क्लॉथ लेके आओ और ये पानी साफ़ कर दो या चाय साफ़ कर दो, और आपने उसको एक सल्यूशन भी दिया। तो ये डिफरेंस है बिटवीन
रिएक्ट एंड रिस्पॉन्ड। तो इट इज़ अबाउट योर इमोशनल वेलबींग और इमोशनल स्टेबिलिटी। अगर आप इमोशनली स्टेबल हैं तो आप तुरंत रिएक्ट नहीं करते हैं किसी बात पे, आप किसी के चिल्लाने पे रिएक्ट नहीं करते हैं, आप किसी के, और आप रिस्पॉन्ड करते हैं। और रिस्पॉन्ड जब करते हैं तो सॉल्यूशंस देते हैं, आप एक मैसेज देते हैं कि इस स्थिति में ये करा जा सकता है। सो दिस इज़ द फर्स्ट टेक्निक टू स्टेबलाइज और टू इम्प्रूव योर इमोशनल कोशेंट और इमोशनल इंटेलिजेंस। याद रखिए, हम IQ की बात नहीं कर रहे हैं, हम EQ की बात कर रहे हैं। तो आप अपना EQ ऐसी ही किसी एक टेक्निक से इम्प्रूव कर सकते हैं। तो आज की हमारी टेक्निक थी रिएक्ट वर्सेस रिस्पॉन्ड। तो इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा और कोशिश करिएगा कि अगली किसी ऐसी परिस्थिति में अगर आप होंगे तो रिएक्ट करेंगे कि रिस्पॉन्ड करेंगे। और आपकी जो भी प्रतिक्रिया है वो मेरे साथ शेयर ज़रूर करें, अपने कमेंट्स, लाइक और अपना फीडबैक ज़रूर मुझे देते रहिए। और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ अभी सब्सक्राइब करिए, क्योंकि अगले वीडियो में मैं दूसरी टेक्निक लेके आने वाला हूँ जो इमोशनल इंटेलिजेंस को इम्प्रूव कर सकती है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में बहुत जल्द आपसे मुलाकात होगी। तो देखते रहिएगा कोच सपन को इस चैनल में। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद एंड स्टे हैप्पी।